नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट पर। तो जो आप लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोस एवरीडे देखते ही होंगे और आप लोगों ने पहले भी कई सारी वीडियोस भी देख रखी होंगी कि बिहार सिविल कोड पे उनकी एग्ज़ाम डेट आ गई है और एग्ज़ाम डेट आउट हो गई है। इस दिन पेपर होगा, उस दिन पेपर होगा। ठीक है, आप लोग इस तरीके की वीडियो जनवरी से ही यूट्यूब पर देख रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने कई सारी वीडियो भी देखी, लेकिन किसी भी वीडियो में आप लोगों को ये नहीं बताया, कंफर्म नहीं बताया। ये तो बता देते हैं कि जनवरी में पेपर होगा, कोई बोल रहा था कि फरवरी में होगा, कोई बोल रहा है मार्च में होगा। मतलब जितने भी यूट्यूब पे हैं अपने अपने यूट्यूबर्स हैं, अपने अपने तरीके से एग्जाम डेट बताते हैं, लेकिन एग्जैक्ट डेट किसी की भी नहीं बताई है। तो आप लोगों को काफ़ी फ्रस्ट्रेशन आ रखी है। हमने काफ़ी सारी यूट्यूब पे वीडियो भी देखी हुई है, तो काफ़ी सारी कमेंट में फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है लोगों की कि खाली बस अपना मतलब बताते रहे, तो जबकि एग्जाम डेट कंफर्म आती नहीं है। ठीक है, मतलब 1.5 2 साल हो गई, तो बच्चे का भी कब तक मन लगेगा पढ़ाई करने में? भाई एग्जाम डेट आ जाए तो बच्चे ही मन लगा के पढ़ेंगे। अब एग्जाम डेट आ नहीं रही है, बच्चे बस यही वीडियो देखते रहते हैं एग्जाम डेट कब आएगी, लेकिन कंफर्म हो नहीं पा रहा है। तो हम बच्चों आप लोगों को कंफर्म डेट बताएंगे। देखो, हम फालतू की वीडियो तो बनाते नहीं यूट्यूब पे, आप लोगों ने देखी होंगी। हम जितना भी चीज़ बताते हैं वो सही बताते हैं, बताएंगे तो सही बताएंगे, अदरवाइज बताते नहीं हैं। ठीक है, तो देखो हम आप लोगों को सीधा सरल भाषा में बता दें कि आप लोगों का एग्ज़ाम होगा कब। ठीक है, और अगर आपके पास आसपास कहीं कॉपी पेन लेके बैठे हो या रखी हो, तो उस पर नोट करके रख लेना कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा बच्चों अप्रैल में होगा। अप्रैल के कब होगा बच्चों? सेकेंड वीक, यानी कि 15 से 20 तारीख के बीच में आप लोगों का ये एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक, और आप लोगों के एग्ज़ाम होने से पहले यानी कि इसी महीने के लास्ट तक, या समझो कुछ दिनों में ही, मतलब हफ्ते भर में ही, क्लर्क का जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो पहले रिजल्ट आना है, देन आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। ठीक, हो भी सकता है कि जैसे कि अगर अभी 1 2 दिन में ही अगर रिजल्ट आ जाता है क्लर्क का प्री का, तो पहले उसका मेंस होगा, देन आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। लेकिन आप ये मान लो कि अप्रैल से डिले नहीं होगा, अप्रैल के अंदर अंदर आप लोगों का पेपर हो जाएगा, और जो लोगों को श्योर बात है। जैसे कि आप लोगों ने यूट्यूब पे कई सारे टीचर्स को देखा होगा, वो ज्ञान दिए जा रहे थे कि 14 फरवरी को पेपर होगा, 14 फरवरी को पेपर होगा, लेकिन नहीं हुआ। जबकि हमने आज कोई वीडियो बनाई भी नहीं थी 14 को, क्योंकि पता था 14 को एग्जाम हो ही नहीं सकता है कभी भी। ठीक है, तो बिल्कुल ये मतलब हवाबाजी की वीडियो नहीं है, बिल्कुल ऑथेंटिक और सही जानकारी के अनुसार वीडियो बनी। अब आप बोल रहे हो साहब पता कैसे चला? पता चल गया, वही बहुत है। ठीक है, तो इसका बच्चों ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो ऑफिशियल भी हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि कुछ दिनों में आने ही वाला है, तब आपको अच्छे से विश्वास भी हो जाएगा। ठीक, वैसे जितना हम बोले हैं बिल्कुल सही बोले हैं। और दूसरी हम बता दें कि अगर आप लोग इस चीज़ का इंतजार कर रहे हो कि एग्ज़ाम कब होगा कब होगा, वो तो चलो ज़रूरी है ही, लेकिन उससे ज़रूरी ये भी है कि आप लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू चल रही है कि नहीं चल रही, क्योंकि 1.5 2 साल बहुत समय भी होता है। ठीक, इतना लंबा कोई बच्चा पेशेंस नहीं कर सकता, आपके हम भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता है इतना सारा। तो देखो हमने जो बता दिया है अगले महीने पेपर होना है, तो तकरीबन मान के चलो कि आपके पास 1 महीने का समय है। 1 महीने में आप लोगों को पूरा के पूरा रिवाइज करना है। ठीक है, जितने लोगों ने ये पढ़ाई छोड़ रखी है, पढ़ नहीं रहा है, वो खाली ये इंतजार कर रहा है कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, तो हमने बता दिया है। अब इससे आप ये मत सोचना कि इसके बाद भी जाके डेट बढ़ेगी, अब नहीं बढ़ेगी। तो आपके पास तकरीबन 1 महीना, 1 महीने में आपको पढ़ाना सारा के सारा रिवाइज भी करना है, जिसको पढ़ना है तो उसको पढ़ाई भी करना है अच्छे से, क्योंकि खाली एग्ज़ाम डेट पता करने से तो आपको नौकरी मिल नहीं जाएगी। नौकरी कितनी, 70 कुछ वैकेंसी हैं आप लोगों की। ठीक, और डबल मतलब आप लोगों को 2 लाख बच्चे, 2 लाख कुछ बच्चे इसमें एग्ज़ाम देने बैठ रहे हैं, मतलब 2.25 लाख के समथिंग। ठीक, तो पढ़ना आप लोगों को अच्छे से है। सिलेबस सबको पता ही है कि 15 नंबर की इंग्लिश आनी है, 35 नंबर की हिंदी है, 35 नंबर की मैथ है। ठीक, 85 नंबर ये है, 15 नंबर का आप लोगों का एक बेसिक सा इंटरव्यू होगा, बहुत हाई लेवल का नहीं होगा। इसका जो सिलेबस भी है 10th लेवल का नहीं, बेसिक सी हिंदी आएगी और बेसिक सी ही मैथ आनी है। लेकिन बेसिक का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब बिना पढ़े चले आओ हो जाएगा, ऐसा नहीं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है हर जगह। ठीक, तो आप लोगों को पढ़ना एकदम अच्छे से ही है। अगर अभी तक पढ़ाई छोड़ रखी है तो पढ़ाई जरूर कीजिए। हमारी क्लासेस भी होती हैं बच्चों रात में 8 बजे से, हम आप लोग पढ़ाते हैं मैथ, और 10 बजे से पढ़ाते हैं बच्चों हिंदी। दोनों ही बच्चों 35 35 हमें 70 नंबर के हैं। अगर आप इन दोनों में ही अच्छे से पकड़ बना लेते हो तो यकीन मानो आप लोगों का प्री, या इसको बोले कि मतलब इसका जो रिजल्ट आने से कोई रोक नहीं सकता बनने से आपका। इसके बाद आपका खाली रह जाएगा इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू तो आपका फिर देखना ही पड़ेगा, वो तो बात का ही है। ठीक है ना, तो आप लोगों को 70 नंबर तो तकरीबन चाहिए चाहिए हैं। ठीक, कैसे भी पढ़ो, 70 नंबर से कम नंबर लेकर आते तब तो भूल ही जाओ कि आप चपरासी बन पाओगे। और इसके बच्चों चपरासी समझ के मत पढ़ो कि अरे यार चपरासी की नौकरी ही तो है, अभी तो ग्रुप डी है रेलवे की, और भी कई सारी वैकेंसी हैं। बच्चों खाली नाम भी चपरासी है। ठीक है, यकीन ना हो तो एक बार बिहार सिविल कोर्ट जाके देख लेना कि चपरासी की इज्जत कितनी होती है। ठीक, चपरासी वर्ड लगा इसको थोड़ा साइड में रख दो, बस सरकारी नौकरी बहुत बड़ी बात है। तो जितने लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो बेटा पढ़ाई करो अब।
ठीक है, पढ़ाई करने से सिलेक्शन होगा कि हवाबाजी की रोज नई नई वीडियो देखने से कि इस दिन पेपर होगा उस दिन पेपर होगा, ये कुछ मतलब का नहीं है। ठीक, खामखा अपना समय बर्बाद कर लो, इससे ज़्यादा इतना ही समय बर्बाद नहीं करो। इससे अच्छा है कि आप लोग थोड़ा पढ़ाई पर फोकस करो। 1 महीने का समय, 1 महीने में आपको रिवाइज भी करना है और पढ़ना भी है, क्योंकि इतना सारा आप लोग ऑलरेडी भूल चुके होंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, पढ़ाई करना है मन लगा के। टाइम क्या है क्लास का, हमारी रात को 8 बजे से क्लास चलती है हमारी मैथ की। और मैथ, जिसको मैथ से डर लगता है, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं बिहार के जिनको मैथ से डर ही लगता है, तो मैथ बच्चों हमने आपको चैप्टर वाइज ही पढ़ाया हुआ है, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है। एक बार आप देखिए, आपको मैथ से प्यार ना हो जाए तो आप कहिएगा। ठीक है, बाकी एग्जाम डेट हमने जो बताई अप्रैल में है, 15 से 20 अप्रैल तक आप लोगों का 110% एग्जाम हो जाएगा। और जैसे ही जब आप लोगों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको फ्री मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे, वो भी हमारे एडी कॉन्सर्ट ऐप पे, तो वो हम आपको बाद में वीडियो बना के दे देंगे। ठीक है बच्चों, और आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी अगर दुविधा हो, अभी भी आपको मतलब फ्रस्ट्रेशन जो भी आ रही हो मन में, तो हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपकी ये फ्रस्ट्रेशन है। औरों की तरह नहीं है कि हम आपको खाली न्यूज़पेपर की कटिंग लेकर आ गए और हमने पढ़ के सुना दी। आपको भी पढ़ना आता है, आप लोग न्यूज़पेपर आते ही होगा तो पढ़ते ही होगे, ऐसा नहीं है कि पढ़ते नहीं होगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम जहाबाजी वीडियो बना दिए। आप एक बार विश्वास करके देखिए हमसे, 1 महीना कुछ ज़्यादा जा तो रहा नहीं है। ठीक है, आप एक बार पढ़ाई करना चालू कर दीजिए 1 महीने तक, तो इसके बाद देखना कि रिजल्ट पेपर होता है कि नहीं होता है। ठीक है बच्चों, किसी प्रकार की कोई भी दुविधा हो मन में, किसी प्रकार की शंका रह गई हो, ठीक है, तो फर्स्ट जो कुछ भी हो कमेंट करके बच्चों पूछिएगा जरूर। और चैनल पर नए हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।